मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम पढ़ेंगे क्लास 4th इंग्लिश मैरीगोल्ड यूनिट 2 चैप्टर 3 नोजेस। बच्चों, नोजेस क्या होता है? हमारी नोज, हमारी नाक। ओके। आई लुक्ड इन द मिरर एंड लुक्ड एट माई नोज। मैंने मिरर में देखा एंड लुक एट माई नोज, और मैंने मेरी नोज की तरफ देखा। इट्स द फनीस्ट थिंग। वो बहुत फनीस्ट चीज़ थी, मतलब जिसकी वजह से मुझे हंसी आने लगी। ठीक है। द वे इट ग्रोज, जिस तरह से वह बढ़ रही थी। स्टक राइट आउट वेयर ऑल ऑफ इट शोज, विथ टू लिटिल होल्स वेयर द ब्रीथिंग गोज। ओके स्टूडेंट, देखिए, स्टक राइट आउट मतलब फिक्स हो रखी थी वो। ठीक है। वेयर ऑल ऑफ इट शोज विथ टू लिटिल होल्स, जिसमें 2 होल्स मतलब 2 छेद हो रहे थे। वेयर द ब्रीथिंग गोज, जहाँ से सांस हम लेते हैं, ब्रीथ करते हैं। ठीक है। आई लुक्ड इन द मिरर, मैंने मिरर में देखा। एंड सॉ इन देयर, वहाँ देखा। द एंड ऑफ माई चिन एंड द स्टार्ट ऑफ माई चेयर, जहाँ मेरे चिन का एंड था और जहाँ से मेरे हेयर स्टार्ट थे। एंड बिटवीन देयर, उन दोनों के बीच में। इजंट मच स्पेस टू स्पेयर विद माई नोज, उन दोनों के बीच में ज़्यादा स्पेस नहीं था। ठीक है, मेरी नोज के लिए। ठीक है। लाइक अ हैंडल स्टिकिंग दियर, ऐसा लग रहा था जैसा कि हैंडल वहाँ पे चिपका हुआ है, फिक्स हो रखा है। ठीक है। इफ़ एवर यू वॉन्ट टू गिगल एंड शाउट, मतलब तुम कभी भी चिल्लाना चाहो या हंसना चाहो। एंड कांट थिंक ऑफ वॉट टू डू इट अबाउट, और तुम सोच नहीं सकते कि क्या हो रहा है ये सब। जस्ट लुक इन द मिरर एंड देन नो डाउट, तब तुम मिरर में देखो और तुम्हें कोई डाउट नहीं होगा। यू विल सी हाउ फनी योर नोज स्टिक्स आउट, तुम देखोगे कि तुम्हारी नोज कितनी फनी है, जो कि वहाँ पे स्टिक हो रखी है। ओके स्टूडेंट, सभी को समझ में आया कि हमने पोयम में क्या पढ़ा। हमने हमारी नोज़ के बारे में यहाँ पे पढ़ा कि किस तरह से ये गर्ल अपनी नोज़ को मिरर में देखती है और उसके बारे में सोचती है कि कितनी फ़नी हमारी नोज़ है। ओके, देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे कुछ नए वर्ड्स हैं। मिरर, गिलास सभी को पता है। फनीएस्ट, मजाक। ब्रीथिंग, सांस। स्टिकिंग मतलब फिक्स्ड, चिपकना। गीगल, टू लाफ। ओके, चलिए हम हमारे क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। वाई डज द पोइट फील दैट द नोज इज अ फनी थिंग। बच्चों, आप पोइट को ऐसा क्यों लगता है कि जो नोज है हमारी वो फनी थिंग थी? देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे होगा द पोइट फील्स दैट द नोज इज अ फनी थिंग बिकॉज इट ग्रोज straight with 2 little holes in it, क्योंकि वो नोज इस एकदम से स्ट्रेट बढ़ रही थी और उसके 2 होल्स थे। वाई इज़ योर नोज इम्पॉर्टेंट फॉर हस। बच्चों, हमारे लिए हमारी नोज इम्पॉर्टेंट क्यों होती है? एज इट हेल्प्स इन अस इन ब्रीदिंग। बच्चों, वो हमें सांस लेने में हेल्प करती है। अगर हम सांस नहीं लेंगे, ऑक्सीजन नहीं लेंगे, तो हम मर जाएंगे। ओके। डज द चाइल्ड इन द पोएम लाइक हर नोज। वाई डू यू थिंक सो? नो, द चाइल्ड इन द पोएम डज नॉट लाइक हर नोज बिकॉज इट इज सो, बिकॉज she always laughs when she
सीज हर नोज इन द मिरर। ठीक है बच्चों, उसको हमेशा हंसी आती थी जब वह अपनी नोज को मिरर में देखती थी। ओके, डिस्क्राइब अ फ्यू फनी थिंग्स यू हैव सीन, डू दे मेक यू लाफ। बच्चों, आप सभी को ऐसी कई चीज़ें हैं जिसकी वजह से हंसी आती होगी, तो ऐसी कोई भी आपको चीज़ें यहाँ पे मेंशन करनी है जो आपको फनी थिंग्स लगती हैं। What do features mean? Look up the dictionary. What are the different kind of features of people we come across in the world? Discuss. देखिए बच्चों, बहुत सारे फीचर्स होते हैं। ठीक है, फीचर्स मीन्स क्या होता है बच्चों? फीचर्स होते हैं, फीचर्स आर डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीपल। जैसे कि बच्चों, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, हर किसी के पास कुछ ना कुछ अलग होता है, सबके पास सेम नहीं होता है। ठीक है, we came across in the world some, जैसे some of them are very shy। कई होते हैं जो बहुत शाय नेचर के होते हैं, while some are टॉकेटिव। कई ऐसे होते हैं जो बहुत बातें करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, सभी को आया समझ में? देखिए, लुक एट योर फ्रेंड फेस, ओके, and describe what you see. Use words like long, round, oval, slanted, sharp, flat to help you. You can use other words also. Students, आप सभी को क्या करना है, इन वर्ड से आपके फ्रेंड के ऊपर फेस को देख के और उसको डिस्क्राइब करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे, देखिए, माई फ्रेंड हैज़ अ लॉन्ग फेस। ठीक है, शी हैज़ अ फ्लैट नोज, she has big sparkling black eyes। ठीक है स्टूडेंट, एक हमारे फेस में क्या नोज होते हैं, आईज होती है। ठीक है, फेस हमारा किस शेप का होता है हमने यहाँ पे मेंशन किया है। व्हाट इज योर फेवरेट फ्रूट, डिस्क्राइब इट इन 5 सेंटेंस। बच्चों देखिए, सभी का एक फेवरेट फ्रूट होता है। ठीक है, तो यहाँ आप अपना फेवरेट फ्रूट लिखेंगे, माई फेवरेट फ्रूट इज मैंगो। ओके, यहाँ लिखेंगे माई फेवरेट फ्रूट इज मैंगो, इट स्मेल्स गुड, इट इज येलो इन कलर, it is very soft to eat, it makes a slurp slurp sound, it tastes delicious। ओके स्टूडेंट्स, देखिए, माय फेवरेट फ्रूट इज़ मैंगो, मेरा फेवरेट फ्रूट मैंगो है। इट स्मेल्स गुड, उसकी खुशबू बहुत अच्छी है। इट इज़ येलो इन कलर, वो येलो कलर का होता है। इट इज़ वेरी सॉफ्ट टू ईट, वो खाने में बहुत सॉफ्ट होता है। इट मेक्स अ स्लप स्लप साउंड, उसके बच्चे साउंड कैसी होती है, स्लप स्लप। इट टेस्ट डिलीशियस, उसका टेस्ट बहुत डिलीशियस होता है। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट कम टू द क्वेश्चन, हाउ डज इट स्मेल्स, how does it looks, how does it feel, when you bite it, what sound does it make, how does it taste। स्टूडेंट, ये सेंटेंसेस हमें यूज़ करके यहाँ हमें लिखना था। ठीक है, हमने यहाँ लिखा है इट स्मेल्स गुड, ओके,
हाउ इस तरह से हमारे सेंटेंस पूरा किया है। ओके स्टूडेंट, चलिए देखते हैं ब्रीथिंग एक्सरसाइज। क्लोज योर राइट नोजल with your right thumb. Inhale slowly through your left nostril till your lungs are filled with air. Now close your left nostril with your second and third finger. Remove your finger from the first nostril and exhale through it. Repeat this exercise slowly in the beginning and practice increase your speed. स्टूडेंट आप सभी को क्या करना है, अपने राइट वाले नोजल को राइट थंब से प्रेस करना है, ठीक है। लेफ्ट वाले नोज से आपको इनहेल करना है जब तक कि हमारे लंग्स में एयर नहीं भर जाती है। देन आफ्टर आपको क्या करना है, लेफ्ट नोजल को कुछ सेकंड के लिए पकड़ के रखना है और फिर देन हमें क्या करना है, उसे लेफ्ट वाले फिंगर से दबाना है और राइट वाले से हमें एक्सेल करना है। इस तरह से हमें अपनी एक्सरसाइज रिपीट करनी है। ओके स्टूडेंट्स, डू यू नो अ फिश ब्रीथ फ्रॉम इट्स गिल्स? राइट 2 सेंटेंस अबाउट अदर एनिमल विच कैन ब्रीथ अंडर वाटर। स्टूडेंट आप सभी को पता है जैसे हम हमारे नोज से ब्रीथ करते हैं, इसी तरह फिश अपने गिल्स होते हैं उनसे ब्रीथ करती है। तो यहाँ हमें 2 वाटर एनिमल्स के बारे में लिखना है। तो द फ्रॉग, फ्रॉग भी वाटर में रहता है, कैन ब्रीथ इन वाटर थ्रू देयर स्किन। बच्चों वो अपनी स्किन से ब्रीथ करता है। ओके, नाउ वाटर स्नेल, water snails breathe in water using their gills। और बच्चों वाटर स्नेल्स गिल्स से ब्रीथ करते हैं। पंक्चुएट द फॉलोइंग पैसेज। मदर फादर नीलम said, I have got a fire engine. I have got a fire engine. What's this? Called mother, somewhat confused by the noise. I have got a fire engine. Mother, come and see। बच्चों देखिए हमें पंक्चुएशन मार्क्स लगाने हैं इस पैराग्राफ में और सही करना है। देखिए मदर कॉमा फादर एंड मदर फादर एंड नीलम said, I have got a fire engine. I have got a fire engine. What is this? What is this? Called mother, somewhat confused by the noise. I have got a fire engine. Mother, come and see it। ओके स्टूडेंट, देखिए हमने कॉमा लगा के, फुल स्टॉप लगा के, अपोस्ट्रोफी लगा के, ठीक है, इन्वर्टेड कॉमास लगा के, इस तरह से हमने पंक्चुएशन मार्क्स लगा के पैसेज पूरा किया। नाउ यूजिंग अ रेड पेंसिल चूज एंड सर्किल द थिंग्स हुज स्मेल यू लाइक। नाउ विद अ ब्लू पेंसिल सर्किल द थिंग हुज स्मेल you do not like। make 5 sentences like this। देखिए स्टूडेंट आप सभी को क्या करना है, जो आप चीज़ें लाइक करते हो उस पर रेड पेन से सर्किल करना है और जो आप लाइक नहीं करते उन्हें ब्लैक पेन से सर्किल करना है और आपको 5 सेंटेंसेस इस तरह से बनाना है। ठीक है,
देखिए, आई लाइक द, जैसे हमें यहाँ करना है, आई लाइक द स्मेल ऑफ soap because it reminds me of rose, वो मुझे रोज़ की याद दिलाती है। I do not like the smell of rotten fruits as it reminds me garbage, वो मुझे गार्बेज, कचरे की याद दिलाती है। I like the smell of paint as it reminds me of my favorite perfume. Okay, I do not like the smell of dirty shoes as it reminds me of rotten tomatoes. Okay students, last one is I like the smell of chips as it reminds me of चीज़ पिज़्ज़ा। ओके स्टूडेंट, सभी को समझ में आया कि आपको इनमें से देखिए रोज़, चिप्स, रोटन फ्रूट्स, बच्चों ये सब वर्ड्स यूज़ करके और इस तरह से आपको सेंटेंस बनाना था। आपको जो सही लगता है आप उस तरह से यूज़ करके वर्ड्स को और सेंटेंसेस बना सकते हैं। व्हाट इज़ इट? टॉल ईयर्स, ट्विंकली नोज, टिनी टेल्स एंड hope he goes. What is he? Can you guess? I feed him carrot and watercress. His ears are long, his tail is small, and he doesn't make any noise at all. Tall ears, twinkly nose, tinny tails, and hope he goes. बच्चों, आप सभी को पता है ये क्या है? जिसके टॉल ईयर्स, बड़े कान होते हैं, ट्विंकली नोज होती है, छोटी टेल, पूंछ होती है, यह है बच्चों हमारा रैबिट। ओके, राइट 3 पेयर ऑफ वर्ड्स दैट राइम विद ईच अदर। ठीक है, राइम वर्ड हमें लिखना है नोज, गोज, गैस, वाटरक्रेस, लॉन्ग, स्मॉल। ओके ओके स्टूडेंट्स, सभी को समझ में आया कि हमने किस तरह से हमारी पोयम पढ़ी? देखा हमने पोयम में क्या था। पोयम में हमने नोज़ के बारे में यहाँ पढ़ा कि किस तरह से एक गर्ल थी, वो अपनी नोज़ बार बार मिरर में देखती थी, उसको अपनी नोज़ फ़नी लगती थी। ठीक है स्टूडेंट, हमने हमारी एक्सरसाइज सॉल्व की। बच्चों, आप सभी वीडियो को ध्यान से देखिए, पोयम समझिए और अपनी एक्सरसाइज को सॉल्व कीजिए। उम्मीद करती हूँ आप सभी को वीडियो समझ आया होगा। अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और हमारे चैनल को प्लीज़ बच्चों सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।